अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपने सऊदीया आना है तो आप किस वीज़े पर आएँ। पहला वीज़ा है कंपनी का वीज़ा। कंपनी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट, फूड, उसके अलावा सैलरी, टिकट आप अपनी पे करके आते हैं। वहाँ के प्रोसीजर आपने फॉलो अप करने हैं और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। लेकिन इसका नुकसान एक ये है कि सैलरी कम होती है। इसी तरह अगर आप आज़ाद वीज़े पर आते हैं तो आज़ाद वीज़े पे आने के नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले आपको खुद से तकरीबन 8 से 10 हज़ार रियाल लगा कर आना पड़ता है। उसके बाद कफ़ील की कफ़ालत दी जाती है। आप यहाँ पे आज़ाद नहीं आते हैं, आप किसी न किसी अरबी के अंडर आते हैं जिसको कफ़ील कहते हैं। वो आपकी कफ़ालत करता है। कफ़ालत उसने क्या करनी है, उल्टा आप ख़ुद उसकी कफ़ालत करते हैं। हर महीने आपने उसको 300 से 500 या 700 रियाल आपने उसे पे करने हैं। उसके बाद आपने अपना काम करना है। उसके बाद रिहाइश आपको रखनी पड़ेगी। रिहाइश कम अज़ कम भी, अगर आप अकेला बेड लेते हैं जिसको बेड स्पेस कहते हैं, तो वो 200 से 300 रुपए में होगा, 300 रियाल। लेकिन आपको अगर अच्छा बेड स्पेस चाहिए तो 500 रियाल, और अगर आपको पूरा रूम चाहिए तो आपका 500 से 800 या 1000 रियाल तक आपको एक रूम मिल जाएगा। उसके बाद बिजली का खर्चा 100 रुपये, 50 रुपये, वो कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम 100 रुपये आता है। उसके बाद खाने का खर्चा ऐसे है कि यहाँ पे अगर आप एक टाइम का खाना बाहर से खाते हैं तो आप 12 रियाल या 13 रियाल में खा सकते हैं। नाश्ता आपका 2 से 3 रियाल, 5 रियाल में हो जाता है। अगर आप घर पकाते हैं तो आपका तकरीबन 20 रियाल खर्चा हो जाता है। तो अगर एक दिन का हम 20 रियाल भी लगाएं तो 600 रियाल खर्चा है खाने का। अगर आप इकट्ठे हो के कुछ लोग मिल के खाना पकाते हैं तो कम अज़ कम भी आपका 400 रियाल कम अज़ कम भी आपका लग जाएगा। तो रिहाइश का 500 लगा लें, 600 रुपये लगा लें फूड का, तो ये 1000 रियाल हुआ। और 100 रुपये लगा लें इलेक्ट्रिकल का, मतलब जो आपको बिजली प्रोवाइड की जाएगी, 1100 हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे रहना है तो आपको 100 रुपये का या 80 रियाल का पैकेज लगवाना पड़ेगा। जो बंदे भी यहाँ पे रहते हैं उन्होंने पैकेज तो लगवाना है ना, ये ज़रूरी चीज़ है। तो 100 रुपये वो ऐड कर लें, तकरीबन 1200 रुपये आपका खर्चा है। और उसके अलावा 500 से 600 रुपये या 700 रुपये कफ़ील की कफ़ालत। तो इस तरह ये 1700 रियाल बना, जो कि आपने हर महीने अदा करना है यहाँ पे रहने के लिए। और यहाँ पे अगर आप कोई काम ढूंढते हैं तो आपको पर डे पर डे आपको 120 रुपये, 100 रियाल लेबर का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आज़ाद वीज़े पर जब आप आते हैं तो आपका काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। काम ढूंढने के लिए भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपको काम मिल जाता है तो आज़ाद वीज़े वाले को शुरू में 3000, 2500, 2000 इतने में काम मिलता है। अगर कोई एक्सपीरियंस हो जाता है तो 4000 तक भी आ जाती है। अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं तो डिपेंड ऑन यू, आपको कितना पैसा मिलता है।
तो ये थी कहानी कंपनी वीज़े की और आज़ाद वीज़े की। बेसिकली आज़ाद वाला भी आज़ाद नहीं होता, वो भी किसी कफ़ील के अंडर होता है, और कंपनी वाला भी आज़ाद नहीं होता, कंपनी वाला किसी कंपनी के अंडर होता है, और वो कंपनी भी किसी कफ़ील की होती है जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें सैलरी 1500, 1200, 2000 मैक्सिमम सैलरी है। और अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं तो आपकी 2500 हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन आप इंजीनियर वगैरह हैं या अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी स्किल्ड पर्सन हैं तो आपका सैलरी 3000 रियाल होगी। तो अगला हिसाब आपने ख़ुद लगा लेना है कि कंपनी वीज़े पर आना चाहिए या आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए। लेकिन फ़र्स्ट चॉइस ये है कि अगर आप आज़ाद वीज़े पर आएंगे और आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा ख्वार होंगे। अगर आप कंपनी वीज़ा पे आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आपको साथ साथ पे भी करते रहेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी बनता रहेगा। कंपनी वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए में पाकिस्तान से आपको यहाँ पे ले आएगी और आपसे दिन रात काम करवाएगी। यहाँ पे ड्यूटी हॉर्स क्या होते हैं, यहाँ पे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है और 7 बजे ऑन ड्यूटी होना होता है। 7 से लेकर रात के 5 या 6 बजे तक आपको काम करना पड़ता है। 10 से 12 घंटे ड्यूटी मिनिमम है। कुछ कंपनियां दोपहर का खाना देती हैं और कुछ कंपनियां दोपहर का खाना नहीं देती। तो ये बंदे के लक पे है कि बंदा कितना कमाता है और कितना नहीं कमाता। इसलिए अगर आप सऊदीया आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। इस वीडियो में तकरीबन तमाम मालूमात मैंने दे दी हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठकर रियाल को ज़रब करते हैं कि इतने रियाल बनता है तो आपने ये खर्चे भी ज़हन में रखने हैं और उसके बाद आपने ज़रब माइनस तकसीम करनी है और फिर आपने आना है। यहाँ पे आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा और शाम के 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आना जाना पड़ेगा, यानी तकरीबन 12 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी और काम का मतलब काम होगा। शुक्रिया।